प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 13 वर्स 11 to 14। रोमी 13 का 11 से 14 वचन तक सब ध्यान से सुने और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीलाकीला और भयंकरपन, ना बेविचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है तो आज सबने सुना है। परमेश्वर का वचन बताता है अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। परमेश्वर का वचन बताता है अब हमें जागना है। जो हम संसार की बाहरी नींद में पड़े हुए हैं, आज कितने सेवक लोग और विश्वासी लोग संसार की भारी नींद में पड़े हुए हैं। इस संसार की बाहरी नींद से हमने बाहर आना है और अपनी तैयारी को पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से अब हमारा उद्धार निकट है। बोलने का मतलब कि अब हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र बादलों में आ रहा है। अपनी तैयारी को पूरा करें। संसार के कामों को छोड़ते, दुनिया की बातों को छोड़ते, ये सब जो संसार के जो काम हैं तरह तरह के, जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीलाकीला और भयंकरपन, ना बेविचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन 14 वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। तमाम इन बातों को छोड़ना है, संसार के कामों को, और जो शैतान ने हमें भारी नींद में डाला हुआ है तरह तरह की बातों के द्वारा, उन तमाम बातों को छोड़ते हमने संसार की भारी नींद से बाहर आना है। हमने जागना है और अपनी तैयारी को पूरा करते हैं।
जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आए तो हम उसके साथ मेल कर सके। तो ये तब होगा जब हम संसार की बातों को छोड़ते प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे। प्रभु अपनी आत्मा में होकर हमें तैयार करेगा और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलन करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जिस समय हमने विश्वास किया उस समय से अब हमारा उद्धार निकट है।